कांटे से फूल बनाने की सेवा के लिए तो बाबा ने याद दिलाया कि बच्चे सेंटर्स खोलते जाओ। सबसे बड़ा सुनने का काम है कैरेक्टर बिल्डिंग। एजुकेशन होता है, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा होता है, तो एक बाबा ने कहा कैरेक्टर फूल बनाना है, सेंटर्स खोलते जाओ। और इसी को बाबा कहते हैं यूनिवर्स की सेवा। विश्व की, पूरे यूनिवर्स की सेवा केवल तुम बच्चे करते हो। बाबा के शब्दों में हम सुनेंगे 5-8। मीठे बच्चे, तुम्हारे में ऑनेस्ट वह है हमारे में जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे। बहुतों को आप समान बनाए, आराम पसंद न हो। बहुतों को आप समान बनाए, जैसे हम क्लास करते हैं आप समान, तो बाबा पहले आप समान फिर बाप समान। आराम पसंद न हो, ऑनेस्ट जो होगा आराम पसंद नहीं होगा। अच्छा, प्रश्न है, तुम ब्राह्मण बच्चे कौन से बोल कभी भी बोल नहीं सकते? तुम ब्राह्मण बच्चे कौन से बोल कभी बोल नहीं सकते? बहुत बड़ा यूनिक आंसर है बाबा ने का। फिलोसफी के से कनेक्शन है। फिलोसफी से कनेक्शन, वैल्यूज की बात नहीं, धारणा की बात नहीं है। कौन से बोल कभी बोल नहीं सकते? मुक्ति नहीं मिल सकती, मोक्ष नहीं मिल सकता, ये नहीं बोल सकते। ये तो बोल सकते, मोक्ष तो मिल ही सकता। मोक्ष ये तो बोल सकते हैं ना कि मोक्ष मिल ही नहीं सकता। हाँ, तो ये तो बोल सकते ना, कौन से बोल नहीं बोल सकते? टिपिकल क्वेश्चन है ना। हाँ, कौन से बोल नहीं बोल सकते? बाबा ने आज कहा कि तुम ब्राह्मण ऐसे कभी नहीं बोलेंगे कि हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं। हम तो डायरेक्ट शिव बाबा को याद करते हैं। बिना ब्रह्मा बाप के ब्राह्मण कहला नहीं सकते। जिनका ब्रह्मा से कनेक्शन नहीं, अर्थात जो ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं, वह शूद्र ठहरे। शूद्र कभी देवता नहीं बन सकते। देखो, ब्रह्मा से कनेक्शन नहीं है तो ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं है, मतलब शूद्र। शूद्र फिर देवता नहीं हो सकता। मतलब बाबा मेरा निराकार से कनेक्शन है, साकार से नहीं है, ये रॉन्ग। कनेक्शन तो है ना, याद हम नहीं करते, याद के लिए बाबा मना करते हैं, कनेक्शन तो है ना। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं दादा के द्वारा। बच्चे म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हैं, परंतु उद्घाटन तो बेहद के बाप ने कब से कर लिया है। म्यूजियम कोई भी इवेंट होता है तो उद्घाटन कराते हैं। अभी वह शाखा है, अब ये शाखा है अथवा ब्रांचेस निकलती रहती है। पाठशालाएं बहुत चाहिए ना। एक तो है ये पाठशाला जिसमें बाप रहते हैं, इसका नाम रखा है मधुबन। बच्चे जानते हैं मधुबन में सदैव मुरली बजती रहती है, किसकी? भगवान की। अब भगवान तो है निराकार, मुरली बजाते साकार रथ द्वारा। उनका नाम रखा है भाग्यशाली रथ। ये तो कोई भी समझ सकते हैं, इसमें बाप प्रवेश करते हैं।
यह तो तुम बच्चे ही समझते हो, और तो कोई न रचना को, न रचता को, न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सिर्फ बड़े आदमी गवर्नर आदि है तो उनसे उद्घाटन कराते हैं। यह भी बाबा हमेशा लिखते रहते हैं कि जिनसे उद्घाटन कराते हो उनको पहले परिचय देना है कि बाप कैसे नई दुनिया स्थापन करते हैं। उनकी यह ब्रांचेस खुल रही है, ये ब्रांचेस है, और इसका मेन कौन है? परमात्मा। तो कोई ना कोई से खुलवाते हैं। क्यों? क्यों हम गवर्नर लेते, पोजीशन वालों को लेते हैं? लोग कहेंगे ना। हम्म। हाँ, ताकि उनका कल्याण हो जाए, तो इसी कारण, इसी बहाने आएंगे, इसलिए उनका कल्याण हो जाए। कुछ समझे कि बरोबर बाप आया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है विश्व में शांति के राज्य की व आदि सनातन देवी देवता धर्म की। उसका उद्घाटन तो हो चुका है। हम म्यूजियम का उद्घाटन करते, बाबा कहते मैंने तो कर ही दिया उद्घाटन। ये दीदी अभी कब ये से माना ब्रांचेस, जाएगा? उद्घाटन कब माना जाएगा? 36 में या हाँ, जब? 36 में बाबा जब ये यज्ञ शुरू करते उद्घाटन हो गया। हम्म। हाँ, जैसे कि बैंक की ब्रांचेस खुलती जाती है, बाप को ही आकर नॉलेज देनी है। यह नॉलेज परम पिता परमात्मा में ही रहती है, इसलिए उनको ही ज्ञान सागर कहा जाता है। रूहानी बाप में ही रूहानी ज्ञान है, जो आकर रूहों को देते हैं, समझाते हैं बच्चों, हे आत्माओं, तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा नाम तो कॉमन है, महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहा जाता है। तो आत्मा को परम पिता परमात्मा बाप भी समझा रहे हैं। बाप क्यों आएंगे? बाप क्यों आएंगे? जरूर बच्चों को वर्षा देने के लिए। फिर सतो प्रधान नई दुनिया में आना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहा जाता है। नई अथवा पुरानी दुनिया मनुष्यों की ही है। बाप कहते मैं आया हूँ नई दुनिया रचने। अच्छा, बिगर मनुष्य के तो दुनिया होती नहीं। नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था। अगर नई वर्ल्ड है तो नया वर्ल्ड मतलब क्या? नया वर्ल्ड पेड़ पौधे बनाएगा, बिल्डिंग्स बनाएगा, नया वर्ल्ड। तो नई दुनिया अर्थात शरीरों को बनाएगा, बाबा शरीरों को बनाएगा। पेड़ पौधे भी नहीं, बिल्डिंग भी नहीं, शरीर भी नहीं, आत्मा को बनाएगा नहीं। फिर क्या बनाएगा? नए संस्कार की रचना। और संस्कार बनते हैं संकल्प से, विचार। नए विचारों की रचना, ये है नए वर्ल्ड की रचना। जैसे वैसे भी जैसा विचार होता है ना, उस समय वैसा ही वर्ल्ड होता है। आप बहुत दुखी हो, तब कोई भी पार्टी जैसे ओकेजन में चले जाओ, दुखी बहुत हो, कैसे लगेगा वो ओकेजन? कोई गीत, कोई म्यूजिक उस समय अच्छा लगेगा? तो जैसी वर्ल्ड संकल्प है वैसी दुनिया है। तो नए परमात्मा दुनिया को कैसे चेंज कर रहे हैं? संकल्प को चेंज कर रहे हैं। तो नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था, जिसकी अब फिर से स्थापना हो रही है। अभी तुम बच्चे शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर तुमको, हमारा सीक्वेंस क्या है? शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता। पहले शूद्र से ब्राह्मण बनना जरूरी है। तो इसलिए कोई कहते कि बहुत, आप लोगों के बीके से भी उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, उनके गुण बहुत अच्छे हैं। जो तुम बोलते हो ना मुरली में, वो मेरे युगल तो सारा फॉलो करते हैं, तो आ जाएंगे ना सतयुग में।
कितने कहते हैं? हम कहते हैं ना आप युगल को लेके आओ, अरे जरूरत ही नहीं है, वो तो ये सब जो मेरे से भी ज्यादा है, तो लाने की जरूरत ही नहीं है। सत्युग में आ जाएंगे ना फिर। सत्युग का फॉर्मूला है शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से देवता। ब्रह्मा से कनेक्शन के बिगर ब्राह्मण नहीं, और ब्राह्मण नहीं तो फिर देवता नहीं। वर्षा है ना। ऐसे ही कैसे किसी को, कोई भी अच्छा व्यक्ति हो, अच्छा बच्चा हो, पिता वर्षा दे देगा? भाई मेरे बच्चे से भी वो बच्चे बहुत अच्छे हैं, उसको वर्षा दे देगा? लॉ अलाउ करता है? लॉ भी नहीं अलाउ करता है। तो पहले बच्चे बनना पड़ेगा, फिर वर्षा मिलेगा। तो अभी तुम बच्चे शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर तुमको ब्राह्मण से देवता बनाने आया हूँ। तुम ये सुना सकते हो कि बाप ऐसे समझाते हैं। तुम नई दुनिया में कैसे जा सकते हो? अभी तो तुम्हारी आत्मा पतित विकारी है, सो अब निर्विकारी बनना है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। अच्छा, पाप कब से शुरू होते हैं? बाप कितने वर्षों के लिए पुण्यात्मा बनाते हैं, ये भी तुम बच्चे भी जानते हो। 21 जन्म तुम पुण्यात्मा रहते हो, फिर पापात्मा बनते हो। जहाँ पाप होता है वहां दुखी होगा। पाप कौन से है? वो भी बाप बैठ बतलाते हैं। एक तो तुम धर्म की ग्लानि करते हो। कैसे? वो तो परमात्मा की ग्लानि, धर्म की ग्लानि। पतित बने। कितने तुम पतित बन गए? हमारा धर्म ही क्या था? सत धर्म, आत्मा का धर्म, प्योरिटी। तो धर्म ग्लानि हुई। यदा यदा ये धर्म की ग्लानि जब होती है, ने तुम पतित बन गए, मुझे बुलाते आए हो, पतित पावन आओ। सो अब मैं आया हूँ। पावन बनाने वाले बाप को तुम गाली देते, ग्लानि करते हो, इसलिए तुम पापात्मा बन पड़े हो। कहती भी हे प्रभु, जन्म जन्मांतर का पापी हूँ, आकर पावन बनाओ। तो बाप समझाते हैं कि जिसने सबसे जास्ती जन्म लिए हैं, उनके ही बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। बाबा बहुत जन्म किसको कहते हैं? बाबा बहुत जन्म किसको कहते हैं? 84 पूरे जन्म। नंबर 84। तो जिनको 84 बच्चे 84 जन्मों को, तो जो पहले पहले आए वही 84 जन्म लेते हैं। पहले तो यही लक्ष्मी नारायण आते हैं। यहाँ तुम आते ही हो नर से नारायण बनने के लिए। कथा भी सत्य नारायण की सुनाते। कब राम सीता बनने की कथा सुनाई? अच्छा, किसी ने उसकी ग्लानि की हुई है। बाप बनाती है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, जिनकी कभी कोई निंदा ही नहीं करते हैं। बाप कहते मैं राजयोग सिखलाता हूँ। विष्णु के 2 रूप ये लक्ष्मी नारायण है। अच्छा, छोटेपन में राधे कृष्ण है। यह कोई भाई बहन नहीं है, अलग अलग राजाओं के बच्चे हैं। वो महाराज कुमार, वो महाराज कुमारी, जिनको स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। ये सब बातें कोई मनुष्य नहीं जानते। कल्प पहले तो ये सब बातें जिनकी बुद्धि में बैठी होगी, कल्प पहले जिनकी बुद्धि में बैठी होगी, अभी बैठेगी, उनकी बुद्धि में बैठेगी। ये बुद्धि में बैठ जानी चाहिए। ये कैसे लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण बनते हैं? बाबा कहते ये कोई भाई बहन नहीं थे। इसलिए भक्ति मार्ग में भी क्या बताते हैं, राधे कृष्ण कभी, मतलब ऐसा शादी के बाद राधे कृष्ण का नाम
कहाँ विवाह बताया है? नहीं बताया ना, कभी नहीं बताया। शास्त्रों में तो क्योंकि बाद राधा में का नाम जैसे ही नहीं है। यदि भागवत में राधा का नाम नहीं है, शादी कहाँ से दिखाएंगे? जैसे ही शादी हो गई तो बस स्वयंवर होने के बाद लक्ष्मी नारायण नाम, इसके द्वारकाधीश में नारायण के नाम से, राज मिलने के बाद नारायण के नाम से, द्वारकाधीश में श्री कृष्ण के नाम से नहीं मानते ही नहीं, द्वारकाधीश नारायण। तो बाबा कहते विष्णु के दो रूप ये लक्ष्मी नारायण है। इन लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि सबके मंदिर है। अच्छा, विष्णु का भी मंदिर है जिनको नर नारायण का मंदिर कहते हैं, और फिर लक्ष्मी नारायण का अलग अलग मंदिर भी है। ब्रह्मा का भी मंदिर है, ब्रह्मा देवताय नमः। अच्छा, फिर कहते शिव परमात्माय नमः, वो तो अलग हो गया ना, बोलते हैं ना तीनों को देवताय नमः, फिर शिव परमात्माय नमः। देवताओं को कभी भगवान थोड़ी कहा जाता है। अगर उसको देवता ने नमः बोला और फिर उसको परमात्माय नमः बोला तो अलग अलग हो गए ना, तो प्रोटोकॉल हो गया ना। फिर देवता इज इक्वल टू गॉड कैसे हो सकता है? विश्व में शांति, तो उनको समझाना है तो बाप समझाते, पहले जिससे उद्घाटन कराना है उनको समझाना है। विश्व में शांति स्थापन अर्थ भगवान ने फाउंडेशन लगा दिया। ठीक है, ये बताओ, ये फाउंडेशन लगा है किसका? ये भगवान फाउंडेशन लगाया है देवी देवता धर्म का। विश्व में शांति लक्ष्मी नारायण के राज्य में थी, वह सतयुग के मालिक थे ना। तो मनुष्य को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने की यह बड़ी गॉडली यूनिवर्सिटी है, अथवा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय तो बहुतों ने नाम रखे हैं, वास्तव में कोई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है नहीं। यूनिवर्स तो सारी विश्व हो गई, सारे विश्व में बेहद का बाप एक ही कॉलेज खोलते हैं। बाबा कहते हैं विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी क्यों बाबा कहते हैं यूनिवर्सिटी? सारा यूनिवर्स, यूनिवर्स में क्या क्या आते हैं बोलो भाई, ज्योग्राफी वाले बताओ। यूनिवर्स, देखो मिस यूनिवर्स है, मिस वर्ल्ड है, बड़ा क्या है? यूनिवर्स, यूनिवर्स इसमें सारा आ गया ना, गैलेक्सीज आ गई, प्लैनेट्स आ गए। सब गैलेक्सी सब आ जाते हैं यूनिवर्स, तभी तो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स। तो बाबा क्या स्थापन करते? यूनिवर्स, यूनिवर्सिटी है, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। सबका कल्याण करते, मार्स जुपिटर सैटर्न करते हैं, सबका ग्रहों का कल्याण कैसे करते? ग्रहों का वहां तो असर कब होता वहां है? तो आत्मा के स्टेट ऑफ माइंड पर। एक जैसा ही रहेगा ना वहां पे तो। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कुछ नहीं होने वाला, नहीं, ग्रहण अलग पूर्णमासी है, अमावस्या ग्रह कुछ भी नहीं ग्रह। होगी, और ग्रहों की कोई दशा ही नहीं होगी। सारे ये शांति कराते हैं ना, ये जुपिटर ये वाला ग्रह है, नक्षत्र, इसकी शांति कराओ। मतलब वो अभी क्रोधित है मेरे पर, मेरा उसका प्रकोप है, वो मेरे को मतलब प्रॉब्लम दे रहे हैं। तो समवेयर आत्मा की स्टेट ऑफ माइंड का, अब वही उसी समय राहु का ग्रह चल रहा है, तो सब पर राहु का ग्रह चल रहा है। हाँ, मेरा बिजनेस लॉस हो रहा है तो मेरे पर राहु का ग्रह चल रहा है, आपका तो प्रॉफिट हो रहा है, आप पर कौन सा चल रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका स्टेट ऑफ माइंड, कार्मिक अकाउंट,
वो पर्टिकुलर वो ग्रह को प्रभावित करते हैं ना। स्टेट ऑफ माइंड से ही तो ग्रह आ रहा है ना, ग्रह से स्टेट ऑफ माइंड थोड़ी आ रहा है कि अभी वो ग्रह सब जगह है, जुपिटर सैटर्न मार्स सब जगह है, तो कि सब कोई क्यों नहीं एक जैसा होता है। तो इस कारण आत्मा की, तो इसलिए आत्मा की स्टेट ऑफ माइंड ठीक हो गई तो ग्रह ग्रह क्या है उस समय, फिर ग्रह कैसे होंगे? सब सब हाथ जोड़ने वाले, प्रकृति हाथ जोड़ने वाली है। तो इसलिए बाबा कहते हैं यूनिवर्स तो सारे विश्व की है, सारे विश्व में बेहद का बाप एक ही कॉलेज खोलते हैं। तुम जानते हो विश्व में पावन बनने की विश्वविद्यालय केवल यह एक ही है। एग्रीड? वैल्यू बेस्ड नहीं। कौन सी विश्वविद्यालय? प्योरिटी वाली, पावन बनने की एक ही विश्वविद्यालय है। वैल्यू बेस्ड तो बहुत है आजकल, वो कौन सा बोलते हैं, लैंडमार्क फोरम हम करते हैं, पर्सनल इंजीनियरिंग कोर्स करते हैं, बड़े बड़े मोडालिटीज होने हैं ना आजकल। तो वैल्यूज वाले बहुत है, पावन बनने की कोई नहीं है जो फाउंडेशन है। तो बाबा इसलिए कहते हैं ईश्वर आके सारे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते। कहाँ बाप की बात, कहाँ ये सब कहते रहते यूनिवर्सिटी, यूनिवर्स अर्थात सारी दुनिया को चेंज करना, ये तो बाप का ही काम है। हमको ये नाम रखने नहीं देते और गवर्नमेंट खुद रखती है, ये तो तुमको समझाना है। ये बहुत ये नाम रखने नहीं दिया यूनिवर्सिटी, तो इसलिए कि ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, तो वहाँ जो यूजीसी कमीशन है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन होते हैं, तो उनको, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्शनेबल है कि यूनिवर्सिटी कैसे तुम ये स्टेटस कैसे ले सकते हो, तो इसलिए फिर उन्होंने एग्री किया कि ब्रह्मा और कुमारी को अलग करो। तो हम लोग इकट्ठा कभी नहीं लिखते, ब्रह्मा कुमारी लिखते हैं ना, और यूनिवर्सिटी। हाँ, तो वो, हाँ विश्वविद्यालय वो भी ब्रेक किया, इसीलिए विश्वविद्यालय इकट्ठा नहीं किया। जितने भी विश्वविद्यालय है उनका इकट्ठा है, हम लोग को इकट्ठा नहीं इसलिए किया। मतलब वो ग्रांट्स है ना, उनको तो पूरा स्टेटस मिला हुआ है, तो तुम कैसे, तुमको गवर्नमेंट ने थोड़ी अप्रूव किया है, ये सब गवर्नमेंट अप्रूव्ड है यूनिवर्सिटी। नहीं मतलब वो ये कि म- मतलब अब अगर इकट्ठा लिख दोगे ना तो एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो जाता है। गवर्नमेंट थोड़ी अप्रूव किया हम लोगों को, हम लोग अपनी बाबा ने मुरली में कहा है, हमने यूनिवर्सिटी नाम रख दी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय, इकट्ठा नहीं रख देते। हम्म, हाँ यूनिवर्स नहीं, अलाउड नहीं है। इस पे बहुत किया हमने। यूजीसी ग्रांट्स कमीशन का चेयरमैन आता था क्लास करने की, ताकि हम करता था सिरीफोर्ट में, और क्लास भी किया, लेकिन बाय द टाइम वो उसको ये सब बातें सेवा करे तब तक ट्रांसफर हो गई, अभी तक अधूरा रहा है। तो यूनिवर्स अर्थात सारी दुनिया को चेंज करना है, ये तो बाप का ही काम है। हमको ये नाम रखने नहीं देते और गवर्नमेंट खुद रखती है यूनिवर्स को चेंज। हम यूनिवर्स को चेंज करते हैं ना, ग्रह नक्षत्र हम सारों को चेंज करते। तुम लोग क्या यूनिवर्सिटी कहते हैं, वो कौन सी नालंदा यूनिवर्सिटी, कितने सारी यूनिवर्सिटी है ना, तुम लोग क्या चाहिए, यूनिवर्स को थोड़ी चेंज करते हो, तुम एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को चेंज करते हो एक्चुअली तो। हाँ वो भी बहुत सारी है सिलेबस, इसलिए हमारा कोलैबोरेशन होता है, हम लोग सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, कोलैबोरेशन है हमारे सारे जितने भी यूनिवर्सिटीज थे एजुकेशन में, उनके साथ है।
तो ये तो तुमको समझाना है, वह भी हमको तो ये नाम रखने ही नहीं देते और गवर्नमेंट खुद रखती है। ये तो तुमको समझाना है, वह भी पहले तो नहीं समझाएंगे। बोलो हमारा नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारी। इनका ब्रह्मा नाम ही तब पड़ा जब बाप ने आकर रथ बनाया। प्रजापिता नाम तो मशहूर है, वो कहाँ से आया? उनके बाप का नाम क्या है? ब्रह्मा को देवता दिखाते हैं ना, देवताओं का बाप तो जरूर परमात्मा ही होगा, वह है रचता। ब्रह्मा को कहेंगे पहली पहली रचना। उनका बाप है शिव बाबा। वह कहते मैं इनमें प्रवेश कर इनकी पहचान तुमको देता हूँ, इनकी पहचान तुमको देता हूँ कि यह कौन है। तो बच्चों को समझाना है, यह ईश्वरीय म्यूजियम है। बाप कहते मुझे बुलाया ही है। यज्ञ में सबसे पहला म्यूजियम कहाँ था? नहीं नहीं, सबसे पहला म्यूजियम यज्ञ का जयपुर। बोलो। जयपुर। गुलाब भाई। जयपुर। जयपुर। जयपुर में म्यूजियम ओपन हुआ। वो तो बाद में, ये तो सेवा शुरू हुई तभी होगा। ये तो 67 में ओपन हुआ। 60 बाबा 69 में अवेक थे ना, एक दिन पहले तो उस म्यूजियम, वो तो बहुत लेट जयपुर में हुआ। उसके बाद फिर और भी जगह हुई, शायद लखनऊ सिरी फोर्ट जो साउथ एक्स था वो भी म्यूजियम। मतलब ये फ्यू म्यूजियम्स थे बाबा के समय के जो बाबा याद करते थे। तो किसने देखा है साउथ एक्स का सेंटर? कोई नहीं है, किसी ने नहीं देखा, दिल्ली में रहकर भी नहीं देखा। तो बाबा कहते वो पूरा म्यूजियम था पहले। और क्योंकि वो साउथ एक्स मेन रोड पे था ना, तो वॉक इन जिज्ञासु बहुत आते थे और रात दिन चालू होता था। इवन सुबह उसमें टाइमिंग्स नहीं होते क्योंकि दिन का पूरा मेन रोड पे था। तो पहले पहले जितने भी बड़े सेंटर्स होते थे, अभी भी म्यूजियम मस्ट है। मतलब म्यूजियम चित्र प्रदर्शनी पूरी होनी चाहिए, एक पूरा कमरा उसके लिए, वो मस्ट है। तो बाबा कहते हैं अच्छा, मुझे ये ईश्वरीय म्यूजियम है। बाप कहते मुझे बुलाया ही है पतितों को पावन बनाने। अब हे बच्चों, हे आत्माओं, तुम अपने बाप को याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। मन मना भव, ये अक्षर तो गीता के ही है। भगवान एक ही ज्ञान सागर पतित पावन है। श्री कृष्ण तो पतित पावन हो न सके, वो पतित दुनिया में आ न सके। पतित दुनिया में पतित पावन बाप ही आएंगे। अब मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। कितनी सहज बात है। भगवान उवाच अक्षर जरूर कहना है, भगवान उवाच वर्ड जरूर कहना है। परम पिता परमात्मा कहते काम विकार महाशत्रु है। पहले निर्विकारी दुनिया थी, अब विकारी दुनिया है। दुखी दुख है। निर्विकारी होंगे तो फिर सुखी सुख है। तो ये समझाना है भगवान उवाच काम महाशत्रु। इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। एक बाप को याद करो। हम भी उनको याद करते हैं। जैसे कोई कॉलेज खुलता है तो उसका भी उद्घाटन कराते हैं ना। रिसेंटली उस समय कोई सेंटर का हुआ होगा, म्यूजियम का उद्घाटन। यह भी कॉलेज है, ढेर सेंटर्स है। सेंटर्स में टीचर्स मुकर्रर होते हैं। टीचर को भी ख्याल जरूर रखना चाहिए। बाबा नए नए सेंटर्स पर अच्छी अच्छी ब्राह्मणियों को रखते हैं, टीचर्स को रखते हैं, इसलिए कि जल्दी जल्दी आप समान बनाकर फिर क्यों रखते हैं? फिर और सेंटर्स पर भागना चाहिए सर्विस को उठाने के लिए। समझ में आया? इधर एस्टेब्लिश कर दिया, अब ये पैर पे खड़ा हो गया, अब दूसरा सेंटर पे भागो। क्योंकि उन दिनों तो बहनें कम होती थी ना, तो फिर एक एस्टेब्लिश कर दिया, फिर दूसरे पे जाओ। देखेंगे कौन कौन ठीक रीति मुरली पढ़कर सुना सकते हैं, समझा सकते हैं। तो उनको कहेंगे अब तुम यहाँ बैठ क्लास चलाओ।
ऐसी ट्रायल कराकर उनको बिठाकर चला जाना चाहिए। कितनी माइन्यूटली सारे डायरेक्शंस बाबा देते। आपको लगता है कि अब ये सेंटर चल जाएगा, कोई पढ़ाने वाला है अच्छा, उनको बिठाओ, आप अब दूसरा जाओ। और जगह उनको बिठाकर चला जाना चाहिए, और जगह सेंटर जमाने। ब्राह्मणियों का काम है क्या काम है? ये बड़े काम बताओ। ब्राह्मणिया, ब्राह्मणी कैसे बोलते बाबा? ब्राह्मणियों का काम है एक सेंटर जमाया, फिर जाकर और सेंटर जमाए। एक सेंटर चलने लगा, फिर ओपन करे, दूसरा सेंटर ओपन करे। एक एक टीचर को 10-20 सेंटर स्थापन करने चाहिए, क्योंकि उस समय तो एरिया ही इतनी थी। अब तो सब एरिया कैप्चर्ड है हर, और क्योंकि इतने सारे सेंटर्स हो गए तो मर्यादा ही भी है कि 3 किलोमीटर के अंतराल में सेंटर ओपन नहीं कर सकते, 2.5-3 किलोमीटर का चाहिए। तो मतलब वैसे दूसरा सेंटर का के लिए तो बाबा कहते हैं बहुत सर्विस करनी चाहिए। वैसे एक्चुअली जितनी पॉपुलेशन होती है ना, उस बेसिस पे भी होता है। अब कोई एरिया में इतना बड़े हाई राइज बिल्डिंग्स हैं तो कितनी पॉपुलेशन है, तो कोई ऐसी जगह में कहाँ कहाँ 1.5-1.5, 2-2 किलोमीटर में भी होते हैं। तो बाबा कहते बहुत एक एक टीचर को 10-20 सेंटर स्थापन करने चाहिए, बहुत सर्विस करनी चाहिए। दुकान खोलते जाए, आप सामान बनाकर कोई को छोड़ते जाए। दिल में आना चाहिए, बहनों के लिए बोल रहे आजकल आज बाबा, दिल में आना चाहिए कोई को आप सामान बनाकर तैयार करूं तो और सेंटर खुले। परंतु ऐसे ऑनेस्ट कोई बिरले रहते हैं। ऑनेस्ट उसको कहा जाता है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे। मतलब एक ही जगह अटक नहीं जाना चाहिए, यहाँ हो गया अब चलो दूसरी जगह चलो। एक सेंटर खोला, आप सामान बनाया, फिर दूसरे स्थान पर सेवा की, ऐसे ही करते गए। ये जब जो बड़े बड़े थे उनके उस समय तो बहुत एरियाज थी, तो यहाँ किया, फिर यहाँ खोला, फिर वहां खोला, बहुत सारे खुलते गए खुलते गए। कैसे खुलते हैं? प्रदर्शनी करते हैं, फिर उसमें से कोई निकलता है, क्लासेस शुरू करते हैं, उनकी कंटिन्यू करते हैं। एक हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, एक के बाद ही तो 10 होते हैं। ऐसे करके शुरू होता है। दिल में आना चाहिए। तो बाबा कहते कि कोई को आप सामान बनाकर तैयार करूं तो और सेंटर खुले। परंतु ऐसे ऑनेस्ट कोई बिरले रहते हैं। क्यों? क्यों बाबा कहते? हाँ, ऑनेस्ट उसको कहा जाता है जो सारी यूनिवर्स की सेवा करे। एक एक सेंटर पर एक सेंटर खोला, आप सामान बनाया, फिर दूसरे स्थान पर सेवा की। आजकल तो बहनें बहुत एक्टिव है, वेट ही करते रहते हैं कोई जगह मिले, कोई शिवरात्रि पे प्रोग्राम करते हैं, फिर वहां क्लासेस शुरू हो जाती है। तो एक ही स्थान पर अटक नहीं जाना चाहिए। अच्छा, किसको समझा नहीं सकते हो तो और काम करो, उसमें देबीमान नहीं आना चाहिए। मैं तो बड़े घर की हूँ, यह काम कैसे करूं, हमको दर्द होगा। थोड़ा भी काम करने से, अब काम किया नहीं है, कर्मणा सेवा कभी की नहीं, और थोड़ा भी काम करने से हड्डी दुखेगी। तो इतने बड़े बड़े बर्तन मांजना, तो फिर क्या कहेंगे बाबा? मतलब हाँ तो कहा, सेवा भी की, दर्द होने लगा। आदत ही नहीं है, फिर कहेंगे ना हमने कभी किया ही नहीं, हमसे कराया ही नहीं, तो क्या कहेंगे बाबा? राइट? बोलो बोलो राजू बहन।
कराया ही नहीं हमने, माँ बाप ने हमको सिखाया ही नहीं। क्या बोलेंगे? हाँ? बाबा कहते हैं इसको दे अभिमान कहाँ जाता है। क्यों? बोलो मेधाबेन बताइए। भाई दर्द हुआ मेरा, इतना बर्तन किया ना, बहुत दर्द हो गया। इतना एक भंडारा किया ना, बड़ा दर्द हुआ। क्यों दे अभिमान है? जेन्युइन है ना, कभी किया नहीं तो दर्द होगा ना। हाँ, एक्चुअली करते समय ना ये भान होता है, क्या है, क्या है ये, तो मैंने कभी किया ही नहीं, मैंने किया नहीं। उस संकल्पों का जो दर्द है ना, वो शरीर में आता है। अगर उस समय संकल्प ये होते, नहीं वो राम प्रकाश भाई क्या सुनाता था, क्या सुनाया? बर्तन मांज रहे मेरे विक्रम मांज रहे। विक्रम क्लीन हो रहे हैं। अगर वो संकल्प से वो कर्मणा सेवा करी तो क्या हो जाएगा? मतलब ये भी एक नाजुकपना है, नहीं होता है, कैसे करे, इतना कैसे उठाए, ये तो मुश्किल है, क्या है। हाँ, कोई बहुत ही डिफिकल्ट बात अलग है, ये थोड़ी क्योंकि मैंने किया नहीं और मेरा दिल नहीं है, दोनों बातें हैं, तब वो दर्द होता है। कौन? नहीं नहीं, बाबा कहते नहीं, यहाँ जो हड्डी घिसेगा तो वहां उसको मजबूत हड्डी मिलेगी। ये सेवा भाव से किया हुआ शरीर को घिसाया हुआ, वो शरीर निरोगी बनता है, ताकत आती है। भावना है ना, और किसके लिए कर रहे हैं? बाप भगवान के लिए कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं थोड़ा भी काम करने से हड्डी दुखेगी, इसको क्या कहेंगे? दे अभिमान कहा जाता है। कुछ भी समझते नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली थोड़ा पहले तो संकल्पों का प्रॉब्लम है। हर कोई आज बच्चा उठाते हैं, कितने कितने किलो वजन होता है बच्चे का, कंटिन्यूअसली उठा के रखते हैं, 3-4 किलो, तो वो दर्द नहीं होता है उस समय? हाँ। हाँ, कंप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि अपना मानते हो। बहुत सारी चीजें हैं जहाँ हम अपना मानते वो सब कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं इसको देवी में कुछ भी समझते नहीं है, औरों की सर्विस करनी चाहिए ना। जो फिर वह भी लिखे कि बाबा फलानी ने हमको समझाया, हमारी जीवन बना दी। सर्विस का सबूत मिलना चाहिए, एक एक क्या होना चाहिए, एक एक डैश होना चाहिए। आज बाबा क्या बोल रहे? टीचर, टीचर बनना चाहिए। ठीक है, टीचर बनो भाई, यहाँ क्लास करने वाले बहुत आ रहे हैं। कभी किसी को मुरली अलग से सुनानी होती है, ये भी पालना है, ताकि उसका ऑल द वे वो सेंटर पे आते हैं मुरली सुनने के लिए। अगर कोई अवेलेबल है मुरली सुना सकते वो टाइमिंग पे, उस कारण वो टाइमिंग आते रहते फिर वो मेन क्लास में आ जाते हैं। कभी हम पहले हम उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे। तो बाबा कहते हैं हर एक को टीचर बनना चाहिए। ठीक है, बन रहे हैं ना, दीपिका बहन भी बन गई टीचर। बाबा कहते एक एक टीचर बनना चाहिए, तभी तो सेवा वृद्धि को पाएगी। फिर खुद ही लिखे, सुनो, टीचर बना दिया, फिर खुद ही लिखे बाबा हमारे पिछाड़ी ढेर संभालने वाले हैं, हमने बहुत आप समान बनाए हैं, हम सेंटर खोलते जाए। ऐसे बच्चे को कहेंगे फूल बच्ची। भाई वो सेंटर खोले, बहुतों को लायक बनाया, आगे बढ़े। फिर वहां सेंटर खोले, लायक बनाया, आगे बढ़े। उन दिनों एक्चुअली एरियाज बहुत थी ना, तो ये है। सर्विस ही नहीं करेंगे तो फूल कैसे बनेंगे? फूलों का भी बगीचा है ना। तो बच्चे रह रह के कौन सी बात है आज की?
सेंटर और म्यूजियम उद्घाटन, तो उद्घाटन करने वालों को भी समझाना चाहिए। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, शूद्र से ब्राह्मण बन देवता बनते। बाप इस ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी कुल की सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल की स्थापना करते। इस समय तो सब शूद्र वर्ण के हैं, सतयुग में देवता वर्ण के थे, फिर क्षत्रिय वैश्य वर्ण के बने। बाबा जानते हैं कितनी पॉइंट्स बच्चे भूल जाते हैं। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। अच्छा, ब्रह्मा कहाँ से आए? ये ब्रह्मा बैठा है ना, अच्छी रीति समझाना चाहिए। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? ब्राह्मणों की। फिर उनको शिक्षा दे देवता बनाते हैं। हम बाप से पढ़ रहे हैं, उन्होंने भगवानुवाच तो लिख दिया है अर्जुन प्रति। अब अर्जुन कौन था किसको पता ही नहीं है। तुम जानते हो ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण है। अगर कोई कहते हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा से हमारा कनेक्शन नहीं, तो फिर देवता कैसे बनेंगे? ब्राह्मण नहीं, ब्रह्मा के थ्रू ही बनेंगे ना। शिव बाबा ने तुमको कैसे किस द्वारा कहा मुझे करो, मुझे याद करो? ब्रह्मा द्वारा कहा ना। प्रजापिता ब्रह्मा के तो बच्चे हो ना, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। हम ब्रह्मा के बच्चे तो जरूर ब्रह्मा याद आएगा। जिस भी दलाल के थ्रू हम कोई करते हैं और उस दलाल को लूप में नहीं रखते ना, तो फिर उसको बहुत खराब लगता है। फिर वो कहते हैं अब क्यों आए हो मेरे पास, जब कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। उस समय तो आप डायरेक्ट कर रहे थे। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा के थ्रू हमको ये ज्ञान मिला, तो ब्रह्मा का से कनेक्शन चाहिए। मैं जिस रथ में आता हूँ उनको भी जानना चाहिए, ब्राह्मण बनना चाहिए। ब्रह्मा को बाबा नहीं कहे तो बच्चा ही कैसे ठहरा? ठीक है, एग्रीड। वैसे तो अभी तो कोई उन दिनों होता है ना जब साकार में होते हैं ना, तो इतनी वैल्यू नहीं होती है। कुछ बात हो जाती है, नाराज हो गए। तो ब्राह्मण अपने को नहीं समझते तो गोया शूद्र है। शूद्र से फट देवता बने मुश्किल है। ब्राह्मण बन शिव बाबा को याद करने बिगड़ देवता बन कैसे सकेंगे? इसमें मूंझने की भी दरकार नहीं। तो उद्घाटन करने वालों को भी समझाना है कि बाप द्वारा उद्घाटन हो चुका है। आपको भी बताते कि सिर्फ बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। वो बाप ही पतित पावन है, फिर तुम पावन बन देवता बन जाएंगे। बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हैं। बोलो, हम बाप का पैगाम देते हैं। थोड़ी सी भी जगह मिले, एक भी कमरा मिले, क्लासेस शुरू करो, अगर अलाउ करते हैं तो। सेवा बहुत कर सकते, हमको ज्यादा थोड़ी कुछ चाहिए। हाँ, ये है कि अगर रेंट फ्री मिल जाए तो और अच्छा है। वो थोड़ा, क्योंकि वो हेल्प हो जाती है। मतलब जगह मिले करो, तो सेवा बहुत कर सकते हो। बोलो, हम बाप का पैगाम देते, अब करो न करो तुम्हारी मर्जी। हम पैगाम देकर जाते हैं। और कोई भी रीति से, बाबा कहते ये बोलो, और कोई भी रीति से पावन होना ही नहीं है। हो सकता है पावन, सिवाय ज्ञान के आता ही नहीं है, ख्याल ही नहीं आता, दैहिक भान जाता ही नहीं। जब फुर्सत मिले सर्विस करो, ठीक है, समय तो बहुत मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद किया, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पहला पॉइंट है नए नए सेंटर्स की वृद्धि करने के लिए। की सेवा करनी है, आप समान बनाने की सेवा करनी, सेंटर्स खोलते जाना है। ठीक है,
एक जगह पर बैठना नहीं है। दूसरा है फूलों का बगीचा तैयार करना है। हर एक को फूल बनकर दूसरों को आप समान फूल बनाना है। फूलों का बगीचा तैयार करना है, हर एक को फूल बनकर। आज फूल बाबा ने फूल किसको कहा? फूल बनकर दूसरों को आप समान फूल बनाना है। वो आप सेंटर, वो सेवा संभालने लगे, उसको कहेंगे फूल बच्चा, जिसको आपने आप समान बनाया। किसी भी सेवा में दे अभिमान न आए। वरदान है सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तो भी न्यारे नहीं बन सकते। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है। कई कहते इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो यह भी सूक्ष्म आसक्ति है। इसकी महीन रूप से चेकिंग करो कि यह पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते। अच्छा लगता है माना इच्छा शुरू कैसे होती है? अच्छा लगने से तो शुरू होती है। तो ये पदार्थ प्रकृति के साधन है। जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे तो प्रकृति जीत बनेंगे। महीन रूप से चेकिंग करो कि यह अल्पकाल के सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, और धीरे धीरे उससे क्या बोलते हैं, एडिक्शन हो जाती है। स्लोगन है मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। मेरे को तेरे में रोज ट्रांसफर करते हैं। समर्पण कौन करता है रेगुलर? 1 2 3 रेगुलर करो, रेगुलर। वेरी गुड। 4 5 हाँ रोज। कभी भी शरीर छूट जाए पता नहीं, दे दो बाबा को पहले से, ताकि बाबा फिर राइट जगह वो सब चीज यूज हो। 5th नंबर है ना, 4 हो गया। प्रीत बुद्धि वालों के मुख से, उनके दिल से सदैव यही बोल निकलेंगे, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाओ, तुम्ही से सर्व प्राप्ति करो। उनके नैन, उनका मुखड़ा न बोलते हुए भी बोलता है। तो चेक करो ऐसे विनाशकाली प्रीत बुद्धि बने हैं। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा है, तुम्ही से खाओ, तुम्ही से बैठो, तुम्ही से बोलो। तो चेक करो ऐसे विनाशकाली प्रीत बुद्धि बने, अर्थात एक ही लगन में एक रस स्थिति वाले बने हैं। अंदर से प्रीत बुद्धि है। तो इसमें मेन सारे, इसमें विपरीत परिस्थिति बताई है, तब भी मेरी ये बुद्धि है, इसको कहेंगे प्रीत बुद्धि।